मोहित श्रीवास और खुशी दवाड़े। ये है मोहित श्रीवास और खुशी दवाड़े, ये है मध्य प्रदेश फेंसिंग अकेडमी के हमारे सितारे। और अब मध्य प्रदेश कुश्ती अकेडमी श्री महासिंह राव, जिनके कोच हैं, जाने माना एक नाम है हरिओम पुरी, और नंदनी बालिका में कुश्ती में भी मध्य प्रदेश ने गौरव बढ़ाया है। ये हमारे लोकप्रिय बात करें खिलाड़ी जिन्होंने मध्य प्रदेश को रेसलिंग में भी, और माननीय मुख्यमंत्री जी खुद कुश्ती संघ के अगर बात करें बहुत लंबे समय से कुश्ती को तलाश में हैं। अब खेलो इंडिया स्मॉल सेंटर के खिलाड़ियों को खेल किट वितरण करने के लिए हमारे खेलो इंडिया के 52 जिलों में सेंटर्स प्रधानमंत्री जी के सोच के साथ खेलो इंडिया आगे बढ़ रहा है। और हमारे भोपाल में बॉक्सिंग के यहाँ पे और स्मॉल सेंटर से चालित होते हैं। बॉक्सिंग भोपाल के प्रशिक्षक श्री नितेश यादव, श्री विनय सोलंकी और सुश्री निधि लोधी खेलो इंडिया स्मॉल सेंटर खिलाड़ियों को खेल किट वितरण माननीय मंत्री जी के और गणमान्य व्यक्तित्वों के शुभ हाथों से। ये है श्री विनय सोलंकी और सुश्री निधि लोधी। खेलो इंडिया हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच है। एक बार जोरदार तालियां बजाएं, उसका मूर्त रूप दे रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय खेल मंत्री जी। और अब इस श्रृंखला में हमारे बीच अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ियों को सम्मान पुरस्कार माननीय मुख्यमंत्री जी 1 अप्रैल 2023 से अभी तक के जो खिलाड़ी रहे हैं, सबसे पहले सुश्री इशिका चौधरी, महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी राजगीर बिहार में भारत को गोल्ड मेडल दिलाया। इन्होंने 3 लाख रुपए की है माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ हाथों से। एक बड़ा दिन है हम सब के लिए। इशिका चौधरी महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2024 में स्वर्ण पदक। उसके बाद सुश्री ज्योति सिंह महिला जूनियर एशिया कप 2024 मस्कट में स्वर्ण पदक। और सुश्री ज्योति सिंह के साथ सुश्री आदिति महेश्वरी और सुश्री खातिम सलीमा, इन्होंने गोल्ड मेडल दिलाया है। इन्हें 1.50 लाख की चेक। जोरदार तालियां इन प्रतिभाओं का सम्मान। हाल ही में हमारी एकेडमी की बच्चियां हैं जिन्होंने एशिया कप में भारत को गोल्ड मेडल दिलाए हैं। एथलेटिक्स में सुश्री एकता डे 21वीं एशियन जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 दुबई में, जिन्होंने स्वर्ण पदक भारत के लिए जीता है 3000 मीटर में, रजत पदक 5000 मीटर में। ऐसे हमारी प्रतिभा को 2.50 लाख 2.5 लाख रुपए का चेक माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ हाथों से। और अब श्री देव मीणा एथलेटिक्स का उभरता सितारा मध्य प्रदेश का रजत अग्रवाल के रजत पोल वॉल्ट, माफी चाहूंगा, रजत पोल वॉल्ट में 1 लाख रुपए का चेक माननीय मुख्यमंत्री जी अपने शुभ हाथों से प्रदान करेंगे। और अब बॉक्सिंग सुश्री अंजलि सिंह अंडर 19 वर्ल्ड कप बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 2024 यूएसए में भारत को रजत पदक दिलाया इस बिटिया ने। जोरदार तालियां। 1 लाख रुपए का चेक माननीय मुख्यमंत्री जी उन्हें प्रदान कर रहे हैं। कितनी गौरव के क्षण है हम सब के लिए। और सादर धन्यवाद अपना यथास्थान माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री जी। आप सबको बता दूं कि इस वर्ष हमने कुल 1786 खिलाड़ियों को 25 करोड़ 389 लाख की राशि, जोरदार तालियां, 25 करोड़ की राशि 1786 खिलाड़ियों को वितरित किया है खेल विभाग। और अब वो पल आ चुका है जब हम सब, हमारे यशस्वी ऊर्जावान खेल मंत्री जी, आपको बताना चाहूंगा कि जब से माननीय विश्वास सारंग जी ने खेल मंत्री का कार्यभार संभाला है, एक गति आ गई है, एक ऊर्जा आई है। और खिलाड़ियों से परिवार की तरह संवाद करना इनके व्यक्तित्व का हिस्सा रहा। और सबसे खुशी की बात कि हमारे खिलाड़ियों से रात को 1-1 बजे 2-2 बजे क्या चीज की कमी है, ये हमारे प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी की भी सोच है। और ऐसे हमारे ऊर्जावान खेल मंत्री जी को जोरदार तालियों से आमंत्रित कीजिए, जिन्होंने नवाचार के धनी और ऊर्जा के साथ खेल विभाग को ऊंचाइयों की एक सोपान दे रहे हैं, माननीय विश्वास सारंग जी। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, जो मुख्यमंत्री तो हैं ही, पर सबसे पहले बहुत अच्छे खिलाड़ी भी हैं।
एक बार जोरदार ताली बजाकर हमारे मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें और मुख्यमंत्री जी का इस बात के लिए भी अभिनंदन कि उनके कार्यकाल के 1 वर्ष सफलतापूर्वक पूर्ण हुए। उन्होंने 1 वर्ष पूर्व 13 दिसंबर को ही मुख्यमंत्री की बागडोर संभाली थी और उसके बाद उन्होंने लगातार मध्य प्रदेश में विकास और कल्याण के नए आयाम स्थापित किए। एक बार दोनों हाथ उठाकर माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें, दोनों हाथ उठाकर ताली बजाकर। हमारे बीच में उपस्थित हमारी महापौर मालती राय जी, हमारे यशस्वी विधायक आदरणीय भगवान दास समनानी जी, आदरणीय सुमित पचौरी जी, आदरणीय किशन सूर्यवंशी जी, हमारी जिला पंचायत के अध्यक्ष आदरणीय बहन राम कुमार गुर्जर जी, सनम्बर भाई हमारे जाट साहब उपाध्यक्ष जी, मनु श्रीवास्तव जी, हमारे एसीएस स्पोर्ट्स, हमारे डायरेक्टर स्पोर्ट्स रवि गुप्ता जी, यहां पर उपस्थित सभी विशिष्टजन, सभी पत्रकार बंधुओं, खेल से जुड़े हुए सभी भोपाल और मध्य प्रदेश के हमारे नामी ग्रामी खिलाड़ी बंधुओं, सभी प्रशिक्षक और इस कार्यक्रम की आत्मा हमारे युवा खिलाड़ी। बहुत प्रसन्नता की बात है कि मुख्यमंत्री जन कल्याण पर्व जो पूरे प्रदेश में मनाया जा रहा है, उसके तहत आज मध्य प्रदेश की खेल प्रतिभाओं का सम्मान एवं प्रोत्साहन के कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी पधारे हैं। यदि हम 1 वर्ष की माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल की पूरी सफर को देखें तो हम देखते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जहां शहर के विकास के लिए अपना नया दृष्टिकोण रखते हुए शहर में मूलभूत सुविधाओं के उन्नयन के लिए तो काम किया ही किया, साथ में शहर में रोजगार के सही अवसर सृजित हो सके इसके लिए भी उन्होंने अनेक नवाचार किए। यदि मुख्यमंत्री जी ने शहर के विकास की बात की तो उन्होंने ग्रामीण विकास को लेकर भी नए कीर्तिमान स्थापित किए। यदि सिंचाई की हम बात करें, कल का दिन तो हिंदुस्तान और दुनिया के इतिहास में दर्ज हुआ है जब जयपुर में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में एक उस योजना का शुभारंभ किया जिसकी परिकल्पना, जिसकी सोच पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने की थी, नदी जोड़ो अभियान, और उसके तहत इस पूरे मध्य प्रदेश में एक नए कीर्तिमान स्थापित कर दिया। कृषि का मामला, खेत का मामला हो, खलिहान का मामला हो, युवा का मामला हो, महिला का मामला हो, किसान का मामला हो, ये 1 वर्ष निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी का अविस्मरणीय रहा है। पर जब आज इस खेल परिसर में यह कार्यक्रम हो रहा है तो मैं ताकत के साथ कह सकता हूं, यदि अधोसंरचना का विकास हुआ, यदि कल्याण हुआ, हर एक क्षेत्र में विकास की नई अवधारणा स्थापित हुई, तो खेल के मामले में भी हम मध्य प्रदेश में नंबर 1 पर आने के लिए तेज गति से 1 साल में चले। अभी हमने 5 मिनट की 1 साल की हमारी उपलब्धि पर यहां पर फिल्म देखी। निश्चित रूप से किसी भी समाज के सुव्यवस्थित निर्माण के लिए खेल खिलाड़ी और खेल मैदान, ये तीनों बहुत आवश्यक आयाम हैं। विवेकानंद जी से लेकर गांधी से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी जी, हर एक महापुरुष ने यही कहा है कि यदि किसी समाज को सुव्यवस्थित बनना है, यदि युवाओं को अनुशासित और इस देश का सच्चा और अच्छा नागरिक बनना है, तो निश्चित रूप से उन्हें खेल से जोड़ना पड़ेगा। खेल और खेल मैदान केवल खिलाड़ियों का निर्माण नहीं करते, बल्कि वो देश के अच्छे और सच्चे नागरिकों का भी निर्माण करते। और इसी परिकल्पना को हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने मूर्त रूप दिया। उन्होंने एक अलग ढंग से
खेलों के विकास के लिए काम किया। पहली बार, मैं अक्सर कहता हूं, पहली बार कोई प्रधानमंत्री हुआ जिन्होंने खिलाड़ियों के साथ सीधा संवाद स्थापित किया। यदि हमारी टीम फाइनल में हार जाती है तो देश के इतिहास में पहला प्रधानमंत्री होता है जो प्रोटोकॉल तोड़कर ड्रेसिंग रूम में जाकर हमारे खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करता है। ऐसे पहले प्रधानमंत्री हुए नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने रात में 2 बजे भी विलायत में यदि हमारे खिलाड़ी ने मेडल जीता तो उसको देन एंड देयर उसी समय फोन लगाकर उसकी हौसला अफजाई की। ये उनकी खेल के प्रति, खिलाड़ियों के प्रति जो सकारात्मकता है उसका उदाहरण है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने युवाओं को इस देश में 2047 में देश का भविष्य क्या होगा और 2047 का हिंदुस्तान क्या होगा, उसके लिए नए नए आयाम स्थापित करके संवाद स्थापित किया है। और उसी तर्ज पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी लगातार खेल खिलाड़ी और खेल भावनाओं, खेल मैदान को बढ़ाने के लिए काम किया। मैं तो खेल मंत्री होने के नाते जिम्मेदारी के साथ ये बात कह सकता हूं कि जब भी खेल से संबंधित कोई विषय को लेकर मैं मुख्यमंत्री जी के पास गया, उन्होंने सकारात्मकता के साथ उस विषय को पूरा करने का काम किया। चाहे नए खेल मैदान के लिए पैसा देने की बात हो, चाहे खिलाड़ियों को सुविधा देने की बात हो, और केवल खिलाड़ियों को सुविधाएं नहीं, खिलाड़ियों के अच्छे और सुनहरे भविष्य निर्माण के लिए सरकारी नौकरी में खिलाड़ियों को उचित स्थान देने की बात हो, विगत 1 वर्ष में हमने हर एक विषय पर किया। और उसी का परिणाम है कि आज राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों ने एक अलग स्थान बनाया। अभी हमने देखा कि हमने अनेक उन खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया है, उन्हें प्रोत्साहन राशि दी है जिन्होंने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मध्य प्रदेश का नाम रोशन किया है। ऐसे बहुत सारे खिलाड़ी हैं जिन्होंने ओलंपिक में, हमारे विवेक सागर ने ओलंपिक में प्रतिनिधित्व किया। हिंदुस्तान की टीम ने यदि कांस्य पदक जीता तो उसमें उप कप्तान हमारा मध्य प्रदेश का लाल था, हमारी एकेडमी का खिलाड़ी था। यदि यहां पर महिला एशिया कप की बात है तो 4 हमारी मध्य प्रदेश की खिलाड़ी हमारी एकेडमी की खिलाड़ी थी। पेरिस ओलंपिक की, पैरा ओलंपिक की बात हो, हमारे 2 खिलाड़ियों ने वहां पर पदक जीता, रोविना फ्रांसिस और कपिल परमार। दोनों ने ओलंपिक, पैरा ओलंपिक में मध्य प्रदेश और देश का नाम रोशन किया। अनेक स्तर पर हमने खेल के उन्नयन के लिए काम किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी से अभी मैंने मंच पर एक बात की कि अगले साल हर विधानसभा में कम से कम एक खेल का परिसर उचित रूप से बन जाए, उसके लिए आपका सहयोग चाहिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि निश्चित रूप से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि मध्य प्रदेश में हर विधानसभा में कम से कम एक खेल परिसर का निर्माण सरकार के माध्यम से हो। खिलाड़ियों, निश्चित रूप से मध्य प्रदेश की सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आपको हर तरह की उचित सुविधा देने के लिए तैयार है। बस जरूरत यही है कि आप पूरी ईमानदारी के साथ, पूरे अनुशासन के साथ, पूरी लगन के साथ खेलिए। सरकार आपके साथ खड़ी है। मध्य प्रदेश में खेल का उन्नयन हो, खिलाड़ियों को उचित स्थान मिले, इसके लिए हम कटिबद्ध हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को बताना चाहता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने यंग लीडर्स डायलॉग का जो एक बड़ा कार्यक्रम किया है, उसमें जो रजिस्ट्रेशन का मामला है और युवाओं के पार्टिसिपेशन का मामला है, उसमें देश में नंबर 1 पर मध्य प्रदेश आया है। लगभग 2 लाख युवाओं ने उसमें रजिस्ट्रेशन किया है। 12 जनवरी को माननीय मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जी उन युवाओं के साथ वहां दिल्ली में कन्वर्सेशन करेंगे, संवाद स्थापित करेंगे और 2047 का ये देश कैसा हो इसके लिए विचार विमर्श करेंगे। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बधाई देता हूं 1 वर्ष पूर्ण करने पर, और ये आशा करता हूं कि आपका ये स्नेह, आपका ये आशीर्वाद हमारे खिलाड़ियों को लगातार मिलता रहेगा। और इन खिलाड़ियों के माध्यम से, हमारे प्रशिक्षकों के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को इस बात का विश्वास भी दिलाता हूं कि जिस लक्ष्य को लेकर आपने हमें काम करने का आदेश दिया है, उस लक्ष्य को हम पूरा करेंगे और देश और दुनिया के मानचित्र पर मध्य प्रदेश के खिलाड़ी अपना नाम रोशन करेंगे। ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। जल्दी हम मध्य प्रदेश के खेलों का आयोजन करने वाले हैं। उसके भी फॉर्मेट में हमने अंतर किया है। वो केवल शोकेस नहीं होगा, बल्कि आगे आने वाले फरवरी के महीने में जो हम
हमारा मध्य प्रदेश का खेल का आयोजन कर रहे हैं। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि वही हमारी मध्य प्रदेश की टीम बने, उसी के माध्यम से जो नेशनल स्तर पर भी काम करे। हम सब कटिबद्ध हैं खेल के उन्नयन के लिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को विश्वास दिलाता हूं कि आप जिस तरह से हमें पूरी तरह मार्गदर्शन दे रहे हैं, हम आगे भी खेल के उन्नयन के लिए और खासकर युवाओं के विकास के लिए लगातार काम करेंगे। एक बार पुनः मुख्यमंत्री जी को इस बात की बहुत बधाई कि उन्होंने सफलतापूर्वक मध्य प्रदेश में 1 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण किया है, और इस बात के लिए बहुत धन्यवाद कि उस 1 वर्ष के कार्यकाल में आपने खेल को और खेल के उन्नयन को विशेष रूप से प्रोत्साहित किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय खेल मंत्री जी। लगातार ऊर्जा के साथ और समन्वय के भाव के साथ एक परिवार की तरह जो भी हमारे मध्य प्रदेश के अभिभावक हमारे एकेडमी में बच्चों को दाखिला कराते हैं, वो सुनिश्चित हो जाते हैं कि एक अच्छी जगह पे है। ये भाव हमारे एकेडमी और माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी और माननीय यशस्वी मंत्री जी का है। जोरदार तालियां। मध्य प्रदेश ने खेलों में नए कीर्तिमान को स्थापित किया है। साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1 साल जन कल्याण के उपलक्ष्य में आज का ये कार्यक्रम है। 1 साल के अंदर तमाम ऐसे योजनाओं से मध्य प्रदेश की तस्वीर बदली है। आपके कुशल सशक्त नेतृत्व में अभूतपूर्व बदलाव देखने को मिले हैं। उन्नति, तरक्की, विनिर्माण के नए आयाम। जोरदार तालियों के साथ आग्रह करें माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से। मुख्यमंत्री जन कल्याण पर्व के दरमियान 11 दिसंबर से लेकर 26 दिसंबर तक लगातार इसी प्रकार से अलग अलग विधाओं को लेकर के सरकार के कार्यक्रम चल रहे हैं। आज के इस स्टेडियम में खेल के इस प्रांगण में यशस्वी मंत्री श्रीमान विश्वास सारंग जी ने विस्तार से बात की। मैं उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस अवसर पर हमारे बीच हमारे माननीय विधायक भगवान दास सतनानी जी, महापौर श्रीमती मालती राय जी, किशन सूर्यवंशी जी, वक्फ बोर्ड के माननीय अध्यक्ष एवं मंत्री का दर्जा डॉक्टर सनोवर पटेल जी, हमारी जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती राम कुंवर गुर्जर जी, भाजपा के जिला अध्यक्ष सुनीत पचौरी जी, मोहन सिंह जाट जी, उपाध्यक्ष जिला पंचायत, और इस अवसर पर समस्त खिलाड़ीगण, समस्त प्रशिक्षकगण, विभाग के अधिकारीगण और पत्रकार साथियों। वैसे खेल के मैदान पे मुंह बंद रखना चाहिए और आप सबको आप प्रतिभा का प्रदर्शन देखना चाहिए। इस नाते से मैं आपके इस मौन साधकों के बीच में आकर के आज मैं कुछ बोल रहा हूं, तो मुझे आपकी ऊर्जा, आपकी उष्मा, आपकी गर्मी, आपके अंदर की इच्छा शक्ति, सच मानो तो अपने मानव जीवन के अंदर सच्चे अर्थों में हमारी प्रतिभा का प्रदर्शन जितना अच्छे से खिलाड़ी करते हैं उतना कोई नहीं कर पाता है। खिलाड़ी जो काम सब कर सकता है वो कोई नहीं कर सकता, ये गारंटी पक्का है। ये अलग बात है कि खिलाड़ी में राजनीतिक लोग भी खिलाड़ी होते हैं। राजनीति भी एक खेल है और खेल का मतलब हार और जीत से जुड़ता है, और हार और जीत में जीवन के इस सब प्रकार के संदेश भी छिपे हुए हैं और सबका सार भी छिपा हुआ है। जीवन में कई बार कई सारे लोग, मैं बीच में कोटा गया था, तो कोटा में बच्चों के बीच में बात कर रहा था, तो निराशा में डूब करके, हम सब जानते कोटा में दुर्घटनाएं होती रहती। हमने कहा भाई ये मत करो, आप हार गए, नीट में सिलेक्शन नहीं हुआ, कोई अच्छे एग्जाम में नहीं हुआ, तो घबराने की क्या बात है। मैं आज के इस अवसर पर यशस्वी प्रधानमंत्री का जोरदार अभिनंदन करो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। उनके जीवन की कठिनाइयों की बात करें तो कितनी कठिनाइयां उनकी रही है। उनकी कठिनाइयों के ऊपर तो वास्तव में एक बहुत बड़ा ग्रंथ लिखा जा सकता है, लेकिन उनके जीवन के संकल्पों से जो उनने पाया उससे भी दुनिया चमत्कृत है। और वो एक इस भाव में मान के चलो सच्चे अर्थों में हमारे अपनी मानव के अंदर की क्षमता की प्रतिभाओं का श्रेष्ठतम प्रदर्शन करने वाले व्यक्तित्वों में से माननीय नरेंद्र मोदी जी। और वो नहीं, ऐसे लंबी मालिका है राजनीतिक क्षेत्र में भी, खेलों के क्षेत्र में भी। हमने हॉकी का वो दौर देखा जब नंगे पैर हमारे ध्यानचंद ने दुनिया को चकरा दिया था।
और आज के इस बदलते दौर में मुझे हॉकी मिली है। आज जब चकाचौंध भरी दुनिया में सब कुछ है, लेकिन हॉकी का पदक हमारे पास है, ये हमारा सौभाग्य है। मेरी अपनी ओर से आप सबको बधाई। जब अभाव था तो अभाव में भी हम आगे थे, जब प्रभाव आ गया तो प्रभाव में भी हम आगे हैं। ये है हमारी प्रतिभा और ये है मौके की अपनी नजाकत पे अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन। और उतना ही नहीं, एक के बाद एक आप देखो, हम सब जानते हैं किसी खेल में पुरस्कार मिले ना मिले, लेकिन कुश्ती का पदक तो पक्का ही रहता। 4 ओलंपिक हो गए, हमारा आनंद आता है इस एकल स्पर्धा में जिस प्रकार से कुश्ती का मजा आता है, वही की वही आनंद हम सबके बीच में एथलेटिक्स में भी आने लगा है। सनवर भाई आप भी देखो, मैं भी आपकी तरफ देख रहा, बधाई देता हूं हमारे एथलेटिक्स के सभी विद्यार्थियों के लिए, सभी खिलाड़ियों के लिए। और अब तो निशाना भी सही लगता है, पहले निशाना गड़बड़ा जाता है, आजकल तो निशाना भी सीधा लगता है ना। निशाने पे जब आता है तो कोई न कोई पदक निशाने से भी आने लगा है। मैं कल खिलाड़ी और अब नेता हो गए राज्यवर्धन सिंह के साथ था अपने राजस्थान सरकार के कार्यक्रम में। ये बिल्कुल सत्य बात है। 2 बातें जरूर करूंगा मैं, बाकी बातें तो अपने बीच में माननीय विश्वास जी ने बहुत अच्छे से रख दिया, मैं दोहराना नहीं चाहूंगा। हम में से ये बात बिल्कुल आप गांठ बांध ले कि अगर पुरस्कार मिल गया है, कुछ हमने पा लिया, तो उसके बाद चकाचौंध आ जाती है। चारों तरफ अपनी प्रसिद्धि कीर्ति फैलने के कारण से हमारे पास काफी आकर्षण आ जाता है और ये आकर्षण फिसलन लाता है और हमारे इस फिसलन से मूल उद्देश्य के तरफ भटकने की तरफ कदम बढ़ जाते हैं। तो एक संकल्प तो कर लो, कितना भी बड़ा आकर्षण आ जाए, आपकी प्रतिभा ने आज कुछ पाया है तो कल उससे और अच्छा मिलने का इंतजार कर रहा है, आप उसकी तरफ देखते रहो। ये हमारे बीच का संकल्प करने की जरूरत है। तो ये खिलाड़ी की प्रतिभाएं परमात्मा ने भाग्य बना के तो दिया, लेकिन भाग्य में आपका कर्म भी है। और ये भाग्य और कर्म का फैसला कैसे होता है? जैसे आपका लॉकर में रखा हुआ पैसा आपका खुद का, आप ही का पैसा है। कर्म के आधार पे आपने एक चाबी लेके गए और बैंक मैनेजर से बगैर उसकी दूसरी चाबी बुलवाए आपने लॉकर खुलवाया, तो खुलेगा क्या? जब तक दोनों चाबी नहीं लगेगी वो खुलने वाला नहीं। लेकिन इसके आधार पर हमको शांत भी नहीं बैठना है, लगातार कर्म करते रहना है। और हमारे सबके सामने ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं, लेकिन आज के दौर में तो यशस्वी प्रधानमंत्री ने कितने प्रकार से काम किया है। मैं कुछ ही उदाहरण देना चाहूंगा। एक तो नई शिक्षा नीति के माध्यम से हमारे अंदर, अब कॉलेज और स्कूल के अंदर भी हमने खेल को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया है। ये मोदी जी के माध्यम से हुआ, मैं बधाई देना चाहूंगा। अब ये अपनी केवल एक्टिविटी नहीं है, अब ये पाठ्यक्रम का हिस्सा है। और दूसरा उससे जुड़ा हुआ, ये जितने भी खिलाड़ियों को तैयार करने वाले प्रशिक्षक हैं, इनके भी लिए भी कॉलेज स्कूल सब में पर्याप्त प्रमोशन है। अर्थात स्पोर्ट्स टीचर भी टीचर से होते हुए असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर और कुलगुरु तक बन सकता है। ये नई लाइन खोली है जिसके माध्यम से हमने खेल और खिलाड़ियों से जुड़े हुए समूचे संसार को प्रोत्साहन देने की बात करी। आज मैं यहां देख रहा था कि लगभग 25 करोड़ों से ज्यादा की धनराशि, और आजकल तो डीबीटी के माध्यम से डायरेक्ट बेनिफिट, आपका हक का पैसा आपके हक तक जाए, आपके हाथ में जाए और आप उसका सदुपयोग करो अपने प्रशिक्षण के दरमियान होने वाली व्यवस्थाओं के आधार पर। इसलिए सरकार सदैव आपके साथ खड़ी है। मेरी अपनी ओर से आज के इस अवसर पर सारे मित्रों को बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। एक निवेदन है, आप लोग बैठे रहना। मेरी ऐसी इच्छा, इतने बढ़िया लग रहा हो ड्रेस में कि कुर्सी लगा के आपके साथ सेल्फी कराना चाहिए। हमारी सेल्फी तो बहुत लगते हैं, लेकिन खिलाड़ियों के साथ सेल्फी का मजा अलग है। आप बैठे रहना, हम कोशिश करेंगे वहां पे। अब ये जो यहाँ बैठे, जरा इनके साथ संकट रहेगा, कोई रास्ता निकलेगा, या तो आप जितने यहाँ बैठे यहाँ खड़े हो जाओ, आपके साथ यहाँ करा लेते हैं। जितने खिलाड़ी इधर आ जाएंगे यहाँ मंच पे, और आप वहीं बैठे रहना, वहीं की साइड आ जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। एक बार जोरदार तालियां ऐसे नवाचार के धनी, ऐसे विनिर्माण और एक ऐसे मुख्यमंत्री जी जो दूरदर्शी सोच के साथ मध्य प्रदेश की विकास की नई इबारत लिख रहे हैं।
एक ग्रुप फोटोग्राफ्स के लिए सादर आग्रह। माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वयं ये भाव है, स्वयं खिलाड़ी रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। कुश्ती हो चाहे तलवारबाजी, पूरा देश और दुनिया में हमारे मध्य प्रदेश की गरिमा बढ़ाया है आपने। नदी जोड़ो परियोजना कल मूर्त रूप ली है जयपुर में। रीजनल इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स 4 लाख करोड़ का निवेश। पीएम एक्सीलेंस कॉलेज, हुकुमचंद मिल विवाद मजदूरों को नई आपने जीवन दी है खुशियां। श्री कृष्ण पथे विश्व स्तरीय गीता जयंती को इंदौर मनमाड़ रेल लाइन की सौगात दी है आपने। त्वरित निर्णय लेने की क्षमता आपके अंदर है। एयर एम्बुलेंस के माध्यम से आम जन तक सेवाएं पहुंच रही है। आपके कुशल सशक्त नेतृत्व में मध्य प्रदेश अभूतपूर्व बदलाव, उन्नति और प्रगति देख रहा है। व्यापार, नवाचार, विनिर्माण, निवेश, निर्यात के अनंत संभावनाएं खुल रहे हैं। अब खेल प्रतिभाओं ने हम सबके लिए बहुत कुछ अर्जित किया है और उनको सम्मान आपके आत्मीय भाव है। माननीय हमारे खेल मंत्री जी का भी अब मैं बहुत